स्टूडेंट्स आप हैं, एक नाम है सफ़ेद साजिद के साथ। स्टूडेंट्स ये मेरा यूट्यूब चैनल है, एक नाम है सफ़ेद साजिद। आज का हमारा लेक्चर है फार्म की पैदावार का तयन, डिटर्मिनेशन ऑफ द आउटपुट ऑफ ए फार्म। देखिए, हर फार्म का जो बुनियादी मकसद होता है ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफे का हसूल होता है, यानी हर फार्म की ये कोशिश होती है वो मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल करे। फार्म पैदावार की ऐसी मकदार का तयन करती है जिससे फार्म का बुनियादी मकसद पूरा हो जाता है। फार्म का तवाज़ुन कहाँ पर कायम होता है? फार्म का तवाज़ुन वहाँ पर कायम होता है जहाँ पर मार्जिन कॉस्ट और मार्जिन रेवेन्यू आपस में बराबर हो जाएं। महरीन के मुताबिक फार्म के तवाज़ुन से मुराद ऐसी सूरत हाल ली जाती है जिसमें उतार चढ़ाव का रुझान ना पाया जाता हो। मुकम्मल मुकाबले के तहत फार्म के तवाज़ुन का जायज़ा हम दो सूरतों में लेते हैं। पहली सूरत है हमारे पास कुल हासिल और कुल मसारिफ के दरमियानी फ़र्क से। दूसरी कंडीशन है हमारे पास मुख्तसम हासिल और मुख्तम लागत के पेशे नज़र। अब हम पहली कंडीशन को डिस्कस करते हैं। इसकी वजाहत हम डायग्राम से करते हैं। टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के दरमियान जब फासला ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा तो फार्म को इस कंडीशन में मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल होता है। इसकी वजाहत अब हम डायग्राम की मदद से करते हैं। ये हमारे पास पहली कंडीशन है। इस डायग्राम में ओ एक्स पर हम पैदावार और ओ वाई पर हम टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू को ज़ाहिर करते हैं। देखिए, मार्केट के अंदर मुकम्मल मुकाबले की कैफियत पाई जाती है। ना कोई फार्म ना कोई फ़र्द अपने इंफरादी अमल की वजह से शेयर की कीमत को मुतासर नहीं कर सकता, यानी शेयर की कीमत मुकम्मल मुकाबले में कांस्टेंट रहती है जिसमें कोई तब्दीली वाक़या नहीं होती। टोटल रेवेन्यू में इजाफा ज़रूर होता है लेकिन यकसां शरह से इजाफा होता है, यानी कांस्टेंट शरह से। ये हमारा टोटल रेवेन्यू का खत है TR, जो नीचे से ऊपर बाएं से दाएं जाने पर करता है और मुस्बत झुकाव रखता है। अब हम टोटल कॉस्ट का खत ड्रा करते हैं। ये हमारे पास TC का खत है, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का खत TR को, यानी टोटल रेवेन्यू के कर्व को दो जगहों पे कता करता है जिससे हमें दो पॉइंट्स हासिल होते हैं, पॉइंट्स A और पॉइंट B। देखिए, ये जो TC का ख़त है, ये जो लाइन है, ये TR के ख़त से ऊपर है, तो इसका मतलब ये है टोटल कॉस्ट इज़ ग्रेटर देन टोटल रेवेन्यू। मतलब फार्म की वसूलियाँ कम हैं और फार्म की जो कुल लागत है वो ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में फार्म को लॉस होता है, यानी नुकसान होता है। जब टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू का खत एक दूसरे को नुक्ता A पर कता करते हैं, यानी ये वो कंडीशन है, इस कंडीशन में टोटल कॉस्ट बराबर है टोटल रेवेन्यू के। इस कंडीशन में ना फार्म को नफ़ा हासिल होता है ना फार्म को नुकसान होता है। उसके बाद जैसे जैसे फार्म चीज़ों को प्रोड्यूस करती चली जाती है तो फार्म का टोटल रेवेन्यू इंक्रीज़ होता है, मैक्सिमम होता चला जाता है और फार्म की जो कॉस्ट है वो कम होती चली जाती है। देखें, हम डायग्राम में देखते हैं, यहाँ पर देखें, ये TR का खत यानी रेवेन्यू का खत ऊपर है और TC का खत टोटल कॉस्ट का खत नीचे है। इसका मतलब ये है फार्म को प्रॉफिट हासिल हो रहा है। जब टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू का खत दरमियान में, यानी जो दरमियानी फासला होता है, मैक्सिमम हो जाए, इस कंडीशन में फार्म को मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल होता है। ये इसका दरमियानी फासला है TR और TC में, ये मैक्सिमम फासला हो जाता है। इसे हम पॉइंट C और पॉइंट D से ज़ाहिर करते हैं। ये ऐसी कंडीशन है, इस कंडीशन में फार्म को मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल होता है। देखें, TR का खत ऊपर है और TC का खत नीचे है। उसके बाद अगर फार्म चीज़ों को प्रोड्यूस करती है तो फार्म का जो टोटल रेवेन्यू है वो कम होता चला जाता है और टोटल कॉस्ट का खत ये ऊपर की जानिब बढ़ रहा है, चढ़ रहा है। एक ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पर TC और TR खत एक दूसरे को नुक्ता B पर
कता करते हैं। ये ऐसी कंडीशन है, इस कंडीशन में ना फार्म को नफ़ा होता है ना नुकसान होता है, क्योंकि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। इसको ऐसे गिरा देते हैं, OQ3, OQ2 और OQ1। यानी CD एक ऐसा पॉइंट है TR और TC के जो दरमियान है फासला है, दरमियानी फासला है, वो मैक्सिमम है। और ये ऐसी कंडीशन है फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल होता है, फर्म जहाँ पे OQ2 की मिकदार को पैदा करती है। अब हम TC के ममास एक लाइन खींचते हैं जिसे हम G और H का नाम देते हैं, जो कि TR के मतवाजी है। अब हमारे पास दूसरी कंडीशन है मुख्ततम हासिल और मुख्ततम लागत के पेश नज़र। देखिए, मुकम्मल मुकाबले के तहत जब MC का ख़त यानी मुख्ततम लागत का ख़त MR के ख़त को चढ़ते हुए कता करता है तो इस कंडीशन में फ़र्म तवाज़ुन की कैफियत में होती है। अब हम इसकी वज़ाहत डायग्राम की मदद से करते हैं। देखिए, इकानमी के अंदर मुकम्मल मुकाबले की कैफियत पाई जाती है। ना फ़र्म ना फ़र्द अपने इंफरादी अमल की वजह से शेयर की कीमत को मुतासर नहीं कर सकती, जिसकी वजह से प्राइस, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू में कोई तब्दीली वाक़ नहीं होती। जिसकी वजह से एवरेज रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू का ख़त जो होता है वो OX के मतवाजी होता है। प्राइस, मार्जिन रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। अब हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ लागत के ख़त को ड्रा करते हैं, यानी MC के ख़त को ड्रा करते हैं। ये हमारे पास मार्जिन कॉस्ट का ख़त है MC, जो MR के ख़त को दो जगहों पे कता करता है, जिससे हमें दो पॉइंट्स हासिल होते हैं, पॉइंट C और पॉइंट D। देखिए, ये जो पॉइंट D है ये फ़र्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यानी फ़र्म का तवाज़नी नुक्ता है। ये ऐसी कंडीशन है फ़र्म का जहाँ पर फ़र्म मुतवाज़न हालत में होती है, यानी MC बराबर है MR के। देखिए, MC ये चढ़ते हुए कता करता है, जहाँ पे ये जो पॉइंट D है यहाँ पर MC ये जो मार्जिन कॉस्ट है और मार्जिन रेवेन्यू के बराबर हो जाती है। ये फ़र्म का तवाज़ुन नुक्ता है और फ़र्म OQ2 को मिकदार को पैदा करती है। लेकिन MC MR के ख़त को नुक्ता C पर भी कता करती है, लेकिन ये तवाज़ुनी नुक्ता नहीं है। क्यों तवाज़ुनी नुक्ता नहीं है? जब फ़र्म गुड्स को प्रोड्यूस करती है तो जो मुख्तलिफ मसारिफ का खाता है ये नीचे की तरफ आ रहा है, यानी जो आपकी मार्जिन कॉस्ट है वो कम होती चली जा रही है। देखिए, ये नीचे की तरफ है, कम होती चली जा रही है। तो हम ये कह सकते हैं ये इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है। इस कंडीशन में फ़र्म OQ1 मिकदार को पैदा करती है और पॉइंट D ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इस कंडीशन में फ़र्म तवाज़ुन की कैफियत में है। व्यूअर्स, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।